बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया। मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा। देखिए हमारे बीच एक अजीम शख्सियत आ चुकी है, आपका स्वागत है सर। और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सर अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल के आए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार, पलकें भी थी आपकी एक झलक को बेकरार, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार कि दिल बस आपके लिए खुशी बेशुमार। देखिए हमारे बीच एमएलए ऑफ दीदारगंज कमलाकांत राजभर जी मौजूद हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सर के इस्तकबाल के लिए मैं मैनेजर सर और वाइस मैनेजर सर और शाही सर से दरख्वास्त करना चाहूँगा आप स्टेज पर आएँ और सर का माल्यार्पण करें। हमारे चीफ गेस्ट कमलाकांत राजभर जी से गुजारिश है कि आप स्टेज पर आएँ। तालियों से स्वागत कीजिए सर का, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मीठी बात है और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हमारी महफिल की शान। स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है। दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार, पलकें भी थी आपकी एक झलक को बेकरार, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार कि दिल बस आपके लिए खुशियां है बेशुमार। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं अपने चीफ गेस्ट कमलाकांत राजभर जी को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर कमलाकांत सर जी का खूब बेजोर तालियों से इनका स्टेज पर स्वागत करें। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। सुमन कुंज से लेकर तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये संवारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है, तकदीर हमारी है। चीफ गेस्ट साहब आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्टेज आपकी तालियों का प्यासा है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बच्चे आगे से हट जाएं, जो बच्चे आगे खड़े हैं वो हट जाएं थोड़ा सा। बच्चों से गुजारिश है, आपको जगह दी गई थी, आप बैठ जाएं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए ऐसे मोमेंट्स के लिए। और मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई तो तालियां बजाइए। हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही उम्दा मौका है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं अपने सर मिस्टर कमलाकांत सर जी के लिए एक शायरी पेश करती हूँ। दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार, पलकें भी थी आपकी एक झलक को बेकरार, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार कि दिल बस आपके लिए खुशियाँ बेशुमार। के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए हम बच्चों
Kamalakant Rajvar, please come on the stage. जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। प्लीज आप लोग अपनी सीट पे बैठे रहें। यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, वो लोग अपना जा रहे हैं, तो बाकी लोग अपनी सीट पे बैठे रहें। हम लोगों का कोई पॉलिटिकल वो नहीं था, हमारे भाई हैं पप्पू भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग जाने अपने अधिकार को। तो हम लोग साथी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे हम उम्र है तकरीबन, तो इसलिए कहा कि ताकि आप लोग सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, और ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो एजुकेशन के साथ सारे काम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपने गलत बोला। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने बहुत ही से, अच्छा सीन है यहाँ पे। दिल में यहाँ पे रौनक दोनों छा गई करंट आपके एंड आने से। हाथ मिलाते हुए, तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस चीज का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमलाकांत राजवर जी से, जो करंट एमएलए हैं, वो स्टेज पे और दो शब्द कहें। प्लीज वेलकम, गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इस नंदाओं की धरती पर मदर बसरा पब्लिक स्कूल में और इस शिक्षा के मंदिर में हमारे प्रबंधक साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारी माताओं बहनों और हमारे छोटे छोटे बच्चे, सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य का मंच है। यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और इनका भविष्य हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल के हाथों में है, जो हमारे गुरु हैं, उनके हाथों में बच्चों का भविष्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो पी ले, शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो पी ले, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। हम बच्चों से ही कहना चाहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने शिक्षा नदी, उनके घर के पास नदी क्रॉस करके वो जाते थे पढ़ने, उनको पढ़ने के अभाव में भी उन्होंने इतने आगे बढ़कर उन्होंने अपने देश का। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं, सबके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम साहब होना चाहिए, उनको अपना आदर्श मानना चाहिए, उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम यहाँ राजनीतिक बात नहीं करना चाहे हैं, बस हम आप अपने बच्चों को, हमारे युवा साथियों से ही कहना चाहते हैं, शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। जो शिक्षा, जिसके पास घर परिवार में शिक्षा नहीं, वो अधूरी है। और हम अपने बच्चों को सबसे पहले अपने गुरुओं से ही कहना चाहेंगे, उनके अंदर हम लोग संस्कार डालें, जो बड़ों के साथ संस्कार। आज की डेट में, आज की इस युवा पीढ़ी में हम इस संस्कार की कमी होती जा रही है। हम अपने अभिभावक और अपने माताओं बहनों से ही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के अंदर हमें सबसे पहले संस्कार डालना पड़ेगा, इसीलिए हमारे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक युग है, हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं कर पा रहे हैं। आज आप बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इतनी ज्यादा मोबाइल बच्चे यूज कर रहे हैं, उनके दिमाग पे असर पड़ रहा है, उनके शिक्षा पे असर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है हमारे बच्चों के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अच्छी चीज है। अपने बच्चों को हम लोग मोबाइल दें, लेकिन इतना दें जिससे उनकी शिक्षा पे, उनके दिमाग या उनके शरीर पे असर न पड़े। हम अपने माताओं बहनों से ही कहना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको मोबाइल से दूर रखा जाए। सबसे ज़्यादा नुकसान, आज के एक सर्वे आया है, सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान कोई चीज़ कर रही है, मोबाइल कर रही है। अब आपको यही कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को इतना शिक्षित करिए, इतना शिक्षित करिए, एपीजे अब्दुल कलाम और आईएएस और पीसीएस बन के स्कूल से और स्कूल का नाम रोशन करें। हम यहाँ आए हैं, आपसे जो रोड यहाँ आपके सामने नंदाओं या ये रोड बना है, ये हमारे विधानसभा में उठाने का हम काम करेंगे। जो भी हमारे बस में होगा हम करने का काम करेंगे। हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, जो भी हमारे बस में होगा हम यह काम करके आपको दिखाएंगे। हम सबकी तरह बड़ी बड़ी बात करने हमें नहीं आती, हम सीधी सीधी आपसे बात कर रहे हैं, और हमें बना के बात करने नहीं आती। हमें जो भी काम हम क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पहला हम क्वेश्चन विधानसभा में जाएंगे। पहली जब विधानसभा चलेगी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे विधानसभा में 3 हॉस्पिटल बने हैं,
एक हमारे बाबूजी बनाए, 2 आदिल शेख साहब बनाए। लेकिन इस भाजपा सरकार ने 5 साल हो गया, हम लोग बाबूजी ने हमारे विधानसभा में कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन उठाया होगा, लेकिन इस भाजपा सरकार ने उस हॉस्पिटल के बारे में या शिक्षा के बारे में नहीं सोची। लेकिन सबसे पहले हम विधानसभा में पहुंचेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ महिला डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, मार्टिनगंज में भी वहाँ जमीन है, डिग्री कॉलेज के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि यहाँ अपने दीदारगंज विधानसभा में एक शिक्षा डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। आप लोग तो यही आश्वासन दे के जाते हैं, जो भी हमारे बस में होगा हम आप इस क्षेत्र के लिए उतना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रबंधक महोदय का धन्यवाद, प्रिंसिपल और अभिभावक जो भी यहाँ उपस्थित बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।